हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम इस रीडिंग में कोई टॉपिक नहीं है, देखेंगे आपके रिश्ते में क्या हो रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, सब कुछ जो भी चल रहा है आपके कनेक्शन में उसकी बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल हो फीमेल हो देख सकते हो, शादी हुई है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, कोई भी देख सकता है वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, उनके नेक्स्ट एक्शन, जो भी मुझे दिखता है। आई विल टेल यू एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस करिए अपने पार्टनर पे, जितने क्लियर फोकस रहेगा उतने क्लियर मैसेजेस आएंगे। टेक द लीड, क्राउन चक्रा, चैलेंजिंग टाइम्स, हीलिंग बिगिंस। 4 नंबर है यहाँ पे ओपन अप बॉटम में। नंबर 3, 7, 5, 6 और 4 है यहाँ पे। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स में, उनकी एनर्जी में, वो है कि मुझे ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चार्ज्ड अप नज़र आ रहे हैं। मतलब कुछ है उनके अंदर से ही जो उनकी इच्छा हो रही है कि वो ओपन अप हो। अगर बात नहीं कर रहे तो वो आपसे बात करे, अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो वो रिस्पॉन्ड करे, अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करे। उनके अंदर जो कुछ भी चल रहा है, दे वांट टू ओपन अप, दे वांट टू से दैट टू यू, दे वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। जो जैसी फीलिंग्स हैं क्लियर एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने। कुछ चीज़ें वो छुपा के नहीं रखना चाहते। दे वॉन्ट टू बी वेरी ओपन एंड क्लियर विथ यू, ठीक है। उनकी वही सबसे ज़्यादा इच्छा हो रही है इस वक्त में, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दे आर गोइंग थ्रू हीलिंग। ये इंसान हीलिंग से गुजर रहा है। एंड अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बीमार होते हो तब आपको बहुत ज़्यादा इच्छा होती है खेलने कूदने की, या उठ के किसी और को देख के आपको इच्छा होती होगी कि यार मैं क्यों बीमार पड़ गया, या मैं क्यों बीमार पड़ गई, देखो यार मैं अपनी क्लास मिस कर रही हूँ, मैं ये हो रहा है वो हो रहा है। जो भी आपकी हॉबी, क्लास, कुछ अच्छी चीज़ है जो आप करना चाहते हो सच में, वो अगर आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना इस वक्त ज़रूरी है, राइट, तो आप नहीं कर पाओगे। ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। आपको डॉक्टर थोड़ी ना बोलेंगे कि हाँ जाओ जाके फुटबॉल खेलो या जाओ जाके डांस क्लास करो, नहीं, राइट। तो वो जो एग्जैक्टली जो फीलिंग होती है ना कि यार शिट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मुझसे, मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है, मेरी इच्छा तो है लेकिन मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। एग्जैक्टली सेम एनर्जी आपके पर्सन की, जहाँ पे वो सामने आके लीड लेके आपसे बात करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब ये पर्सन सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस कह लो या क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कह लो, मुझे काफ़ी दिख रही है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी है, तो इनके अंदर काफ़ी क्लैरिटी आ गई है, काफ़ी फोकस्ड एंड काफ़ी क्लियर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर। एंड वो अब लीड लेना चाहते हैं, वो ओपन अप होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट इट्स नॉट हैपनिंग क्योंकि देयर इज हीलिंग गोइंग ऑन। जैसे आपकी वो मैंने बताया ना अभी मेडिकल ट्रीटमेंट, उस तरह उनकी एक मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है उनकी सोल और माइंड की, ठीक है। वो हीलिंग से गुजर रहे हैं और जिसकी वजह से उनके लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, सो या लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। मैं आपको डीप में बताती हूँ। द टावर, चैरियट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, वाओ। एंड बॉटम डेक में है इस वक्त 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। मैं साइंस बता रही हूँ आपको, यहाँ पे सिग्निफिकेंटली मेजर अरकाना आए हैं। अगर आप देखोगे तो टावर्स, चैरियट और डेथ है।
जो कि है स्कॉर्पियो, 2 बार स्कॉर्पियो आया है और यहाँ पे कैंसर आया है, बाकी यहाँ पे एरीज, लियो, सैगिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। देखिए मैं क्लियरली बता दूँ आपको कि आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि जो भी सेपरेशन हुआ है या दूरियां आई है या बात बंद हुई है या जो भी हुआ है ना आप दोनों के बीच में, वो उसकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि गलती तेरी है, तू कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो तेरे पास आएगी, ठीक है। तो वो जो भी आप दोनों में हुआ है ना, उसके लिए अपने आप को गलत समझ रहे हैं, अपने आप को गलत ठहरा रहे हैं एंड अब चाहते हैं कि जो बिगड़ा है उसको संवारा जाए, जो ख़त्म हुआ है उसको एक शुरुआत करी जाए, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको ठीक किया जाए। ओके तो आपके पर्सन मुझे काफ़ी एक पॉजिटिव माइंडसेट में दिखाई दे रहे हैं, एफर्ट्स डाल के चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं एंड आई सी देम टेकिंग द चार्ज, खुद के हाथ में सिचुएशन लेके ठीक करना चाहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अब इन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने बोला ना, क्लैरिटी आ गई है। इनका दिमाग अगर बंद पड़ गया था, अगर वो सही से सोच नहीं पा रहे थे, गलत विचारों में थे, इनके थॉट्स, इनके बिलीव्स अगर बहुत गलत थे, तो अब मुझे क्लैरिटी दिख रही है। एक उनको पता चला है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या सोचना है, अब मुझे क्या एक्शन लेना है। इट्स जस्ट कि अब उनके एक्शन का आप इंतज़ार करो, क्योंकि अब वो दे आर गोइंग टू जस्ट रश इन, ठीक है। वो बस अब आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, ओके क्योंकि अब उनको उस बात की क्लैरिटी आ चुकी है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हिचकिचाहट है, एक डर है, एक अनसर्टेनिटी का डर है, रिजेक्शन का डर है, बहुत सी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है जो उनके अंदर डर पैदा कर रही है। उनको बहुत डर लग रहा है, इस पर्सन को बहुत डर लग रहा है। वो अपने डर को काबू कर रहे हैं, वो अपने डर से लड़ रहे हैं। इनके लिए भी इतना मुश्किल समय है जितना आपके लिए है। सो आपको अगर ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, दिखावा है, खुश बिल्कुल नहीं है ये पर्सन। इनके लाइफ में भी मुझे लगता है कुछ चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। अब आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, बट कहीं ना कहीं उनके अपने भी डर है कुछ आपको फेस करने के, आपके पास आने के, आपसे रिजेक्शन के, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाए हैं। लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हो सकता है कुछ करियर इशूज़ हो या कुछ फैमिली इशू हो, ठीक है, जिससे वो लड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन कम्प्लीटली एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ये हीलिंग जो हो रहा है ना इनके अंदर, इनको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हीलिंग बिगिंस इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, डेथ कार्ड। सो विच इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, विच इज़ अ चेंज कार्ड, ठीक है। सो एक कम्प्लीटली अलग पर्सन आप देखोगे, कम्प्लीटली फ्रॉम इनसाइड एंड आउट ये पर्सन बहुत बदले हुए हैं। आप इनको नेक्स्ट टाइम जब बात करोगे, मिलोगे, दे विल बी कम्प्लीटली चेंज्ड, ओके अच्छे तरीके से। हीलिंग अच्छे के लिए होती है, हीलिंग बुरे के लिए कभी नहीं होती है, ठीक है। एंड अगर इस पर्सन ने कुछ छुपाया है, कुछ अपनी फीलिंग्स को कुछ और है और कुछ और दिखा रहे हैं, या कुछ छुपाया है या चीट किया था या कुछ भी ऐसा किया था जो चीटिंग कहला सकता है, इनफिडिलिटी कहला सकता है, फरेब कहला सकता है, ये पर्सन अपनी सच्चाई आपके सामने अब क्लियर करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। कुछ छुपा रहे हैं तो वो क्लियरली आपके सामने बोलेंगे, कुछ छुपाया था तो वो क्लियरली बोलेंगे। अपनी साइड मुझे क्लियर करते हुए आपके पार्टनर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसको रख देते हैं साइड में। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपकी लव लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। लेट्स सी। सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पे, मेल्टिंग मास्क, इनर लाइफ, फॉल्स बिलीव्स, क्रिएटिव पावर। कुछ लोग यहाँ पे मुझे लगता है लेडीज़ जो देख रही है, आप में से कुछ लोग, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ये मैसेज है कि मे बी आप प्रेग्नेंट हो या कंसीव करने वाले हो बहुत जल्द, यू आर गोइंग टू कंसीव या ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हो। मुझे तो लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, 3 to 4 वीक्स हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। एंड बॉटम डेक में है एम्प्टीड, ओके।
तो नंबर्स बन रहे हैं यहाँ पे कुछ, वो बता देती हूँ। 16 जो कि होता है 1 + 6 7, 43 जो कि अगेन होता है 4 + 3 7, 13 जो कि होता है 1 + 3 4, 12 जो कि होता है 1 + 2 3 एंड 24 2 + 4 6। तो ये नंबर्स कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। मंथ्स भी बनते हैं जैसे कि जुलाई, अप्रैल, मार्च, जून। ओके, ये मंथ्स भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सो पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने कार्ड्स जैसे निकाले, मुझे एक चीज़ नोटिस हुई यहाँ पे कि आपके पर्सन की ना कुछ गलत फहमियाँ थी। या तो उन्हें लगता था कि वो आपके बिना खुश रह सकते हैं, वो आपके बिना जी सकते हैं, उन्हें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी ने इनके दिमाग में कुछ गलत चीज़ें भर दी थी या कुछ गलत फहमियाँ इनको हो गई थी, गलत फहमी में जी रहे थे। आँखों पे पट्टी बन गई थी गुरूर की, नेगेटिविटी की। कुछ तो था जो ना, या कोई लोग थे जो इनके मन में कुछ गलत सलत भर रहे थे फॉर दिस कनेक्शन फॉर यू। एंड वो जो एक गलत फहमी का पर्दा है ना, वो फाइनली गिर चुका है। ओके, फाइनली वो गिर चुका है एंड इस पर्सन को खरी खोटी समझ गई है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। एंड मैं इसलिए मैंने बोला ना कि क्लैरिटी आ गई है। इस पर्सन को कुछ समझ चुका है फाइनली, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ रियलाइजेशन हो चुका है। मे भी हो सकता है कि अगर किसी ने इनके दिमाग में कोई बात भर दी थी, इन्फ्लुएंस कर रहा था, तो उनकी सच्चाई समझ आ गई हो। या अगर आपने कोई गलती नहीं करी थी बट फिर भी आपको कटघरे में खड़ा कर रहे थे, आपको गलत समझा ठहरा रहे थे, गलत समझ रहे थे, तो वो चीज़ भी क्लियर हो गई अब इनके सामने। ठीक है, एंड एक गिल्ट नज़र आ रहा है, एक पछतावा मुझे दिख रहा है, और आगे बढ़ने की एक उम्मीद और आगे बढ़ने की एक इच्छा मुझे इनके अंदर दिखाई दे रही है अब इस कनेक्शन में। ओके, अब एक न्यूनेस चाहते हैं, ये कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अब आपके साथ। ठीक है, अब तक आपने देखा होगा कि पर्सन अगर जा रहा है तो सेम एनर्जी में वापस आ रहा है, कुछ बदलाव नहीं है, सेम बिहेव कर रहा है, सेम गलतियाँ कर रहा है। बट अब जब ये आपके पास आएंगे ना, तो आपको एक बदला हुआ इंसान दिखेगा, ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा प्यार करने वाला, ज़्यादा केयरिंग। ठीक है, एंड ये आपके साथ अब कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं रखना चाहते। दे वांट टू क्रिएट दिस कनेक्शन विथ यू। ओके, उनका विजडम, उनका इंट्यूशन, उनकी इंसाइट उन्हें सही डायरेक्शन में ले जा रही है। ओके, अकेलापन, खालीपन महसूस हो रहा है इस इंसान को बहुत ज़्यादा। ओके, जैसे सब कुछ ख़त्म भी हो रहा है और सब कुछ शुरू भी होने वाला है, उसके बीच का जो एक टाइम पीरियड होता है ना, जहाँ पे इंसान को अब पता है कि वो किसी भी मोमेंट आपके तरफ कदम बढ़ा सकता है, लेकिन अब वो बस थोड़ा सा रुका है, थोड़ा सा थमा हुआ है, ताकि वो अपने साथ वक्त बिता सके, हील हो सके। वो एनर्जी पे मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, और बॉटम डेक में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कोई, हाँ, एक ही मेजर अरकाना है द एम्प्रेस, जो कि टॉरस एनर्जी है। बाकी यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, और एरीज, लियो, सैगिटेरियस है। एक चीज़ बड़ी अजीब हुई है आज के, सिवाय के इस मेजर अरकाना के कोई माइनर वाटर साइन नहीं आया है अभी तक। हाँ, 2 मेजर अरकानाज में वाटर साइन आए हैं, लेकिन माइनर में कोई वाटर साइन नहीं आई है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन को कुछ गुरूर था, या तो इनको लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, या तो इनके पास बहुत पैसा है जिसका इन्हें गुरूर था, या तो आई डोंट नो किसी चीज़ का इनको गुरूर था, जो फाइनली वो जो पट्टी उनके आंखों पे गुरूर की पड़ी थी, पैसों की पड़ी थी, करियर अगर बहुत ज़्यादा कर रहे थे और आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है, तुम क्या हो इस चीज़ के सामने, ऐसा कुछ अगर हो रहा था, तो वो फाइनली वो पट्टी हट चुकी है, गिर चुकी है, एंड इनको समझ आ चुका है कि सब कुछ पैसा ही नहीं है, सब कुछ मॉनेटरी फ़ायदा ही सब चीज़ों में नहीं देखा जाता, फीलिंग्स भी ज़रूरी है। ठीक है,
हो सकता है किसी किसी के लिए आपके पार्टनर किसी ऐसे पर्सन के पीछे पड़े थे जो पैसे वाला है और आपको इसलिए रिजेक्ट करे थे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, तो वो भी उनकी असलियत उनको सामने आ चुकी है उस पर्सन की, ठीक है। कुछ तो गुरूर, कुछ तो एक अपने ही अंदर रहना और फीलिंग शो ना करना, कुछ तो ऐसा चल रहा था जो ये पर्सन की रियलिटी मुझे लगता है फाइनली सामने आ चुकी है। इनको समझ चुका है कि सब कुछ पैसा, स्टेबिलिटी, करियर यही सब नहीं होता है। हाँ, ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन उसके लिए प्यार को छोड़ देना या किसी किसी के लिए तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आपसे झूठ बोलते थे इनके, मे बी झूठ बोलते थे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी फैमिली के पास बहुत पैसा है, ये वो, और वो भी झूठ निकला, ठीक है। या आपको समझ में आ जाएगा कि वो झूठ था। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इनके अंदर ना एक लड़ाई चल रही है अपने आप से ही। ये अपने आप को पनिश कर रहे हैं, ये अपने आप से लड़ रहे हैं। हो सकता है आप अपने से एज में छोटे पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ लोग प्रेग्नेंट है, क्लियर मैसेज है यहाँ पे। या तो आप कंसीव करना चाह रहे हो या आप प्रेग्नेंट हो। और हाँ, ये लड़कियों की बात चल रही है। कुछ पागल लड़के यहाँ पे आके मजाक उड़ाते हैं, इस चीज़ का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। देखिए, मैं प्रेग्नेंट लड़की और जो औरतें यहाँ पे प्रेग्नेंट है उनके लिए कुछ मैं सिग्निफिकेंट, मेरे दिमाग में कुछ पता नहीं आ रहा है। मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जैसा आप सोचोगे उसी तरह का बच्चा आप पाओगे। सो जो भी सोच रहे हो उसको, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, बेबी क्लियर रहो, ओके। कोई मन में डाउट, नेगेटिविटी मत लाओ, ठीक है, ओके। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना, आपके पर्सन अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने ओल्ड सेल्फ, अपने पुराने खुद से लड़ रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको किसी भी तरह से जीतना चाहते हैं। दे वांट टू अर्न यू, दे वांट टू विन यू, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि अगर पैसों से तोला करते थे ये, या आप कितने ब्यूटीफुल हो, या कितना पैसा है, या उनके पास कितना पैसा है, या वो कितने ब्यूटीफुल है, या जो भी है, वो सारी जो इनके आँखों पे जो पट्टी चढ़ी थी ना, एक प्रैक्टिकल चीज़ें सिर्फ सोचना, इमोशंस का इतना ध्यान ना रखना, वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था जो पैसों के चलते या ब्यूटी के चलते इनको अपने पास रखता था, इनको रिझाता था, उनकी भी असलियत इनको समझ में आ जाएगी कि सब कुछ यही नहीं होता है। प्यार ज़रूरी होता है, इमोशंस ज़रूरी होते हैं, ओके। देखिए, भले ही ये पर्सन अकेला महसूस कर रहे हो एंड खाली सा महसूस कर रहे हो, अकड़ अभी भी है इनके अंदर थोड़ी बहुत, ठीक है। जो मैं अकड़ नहीं कह सकती, लेकिन ये पर्सन अभी भी सिर्फ देख रहे हैं, दे नॉट एक्टिंग। सोच के क्या ही होने वाला है, सोच के तो कुछ चीज़ें होने नहीं वाली ना, उनको एक्शन लेना चाहिए, तब जाके चीज़ें होंगी रियलिटी में। वो बस बैठे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उससे क्या ही होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। यू मीन अ लॉट टू मी, तो आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो, लिटरली। ये तो दिख रहा है मुझे, आपकी वैल्यू इन्हें समझ गई है। उनको लगता था कि वो आपके बिना खुश है, यू नो, बट उनको अब समझ में आ रहा है कि नो, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। इट रियली वॉज मी नॉट यू। तो वो समझ चुके हैं कि हमेशा से गलती उनकी थी, आपकी नहीं थी। नो अदर कंपेयर्स टू यू, तो कोई आपकी कंपैरिजन में नहीं है, कोई कंपेयर नहीं कर सकता आपसे। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ, तो ये अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, खो चुके हैं, दे हैव लॉस्ट, सो दे आर ट्राइंग टू फाइंड देमसेल्व्स। हील हो रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, तो ये आपको खोने से डर रहे हैं। आई वोंट गिव अप ऑन यू, सो डोंट गिव अप ऑन मी, तो ये आप पे गिव अप नहीं करने वाले, आपको छोड़ने नहीं वाले, हमेशा आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, हमेशा आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, और ये चाहते कि आप भी उनको ना छोड़े। आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम माई आइज़ लॉक विथ योर्स, तो जब भी आपको देखते हैं, जब भी आपकी आंखों से आंखें मिलती हैं इनकी, तो ये आपके प्यार में पड़ जाते हैं। एवर सिंस आई मेट यू नो बडी एल्स इज़ वर्थ
थिंकिंग अबाउट, जब से आपसे मिले हैं तब से किसी और के बारे में सोचना इनके लिए, मतलब उस लायक को किसी और को उन्होंने समझा ही नहीं कि वो किसी और के बारे में सोचे। आई लाइक यू, तो ये आपको पसंद करते हैं। एंड आखिरी मैसेज है, लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रूथ। तो डेफिनेटली मैंने बोला ना, इन्होंने कुछ झूठ बोले हैं आपसे, जिसकी सच्चाई आपके सामने ये ज़रूर लाएंगे, ठीक है। कुछ तो है जो छुपाया है, बताया नहीं है, चाहे वो अपनी फीलिंग्स ही क्यों ना हो, दे विल बी एक्सप्रेसिंग दैट टू यू, ओके। चलिए आपके लिए कुछ एडवाइस देखते हैं। एडवाइस कह लो या मैसेज कह लो, आपके लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, तो सबसे पहला है, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामाइन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो अगर आपको कुछ फील हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ फील हो रही है, कोई पर्टिकुलर फीलिंग अगर फील हो रही है, तो वो क्यों फील हो रही है, उसका जवाब आपके अंदर ही है। अपने अंदर झांकिए, ठीक है, कि ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो आप। इट्स इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम अलोन टाइम। तो आपको थोड़ा सा इस वक्त ज़रूरी है कि आप एक कदम पीछे ले लें और खुद के साथ समय बिताएं। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, दूसरों पे फोकस डालने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा अपने साथ वक्त बिताएं। नाउ इज़ द टाइम टू गिव इट टू योर सेल्फ, तो ये समय आप खुद को दो, ठीक है। एंड लास्ट है, बी वेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज़ यू बोथ पजेस। देखिए, मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय या एक दूसरे पे गलतियां निकालने के बजाय ना, एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखो, क्योंकि आपके अंदर भी कुछ बुराइयां हैं, आपके अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। तो आप चाहते हो ना कि आपके पार्टनर सिर्फ आपकी अच्छाइयाँ देखे, तो वैसे आप भी उनकी अच्छाइयाँ देखो, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वालिटीज़ जो आपको उनमें पसंद नहीं होती ना, वो आप में भी होती है, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते। हम कभी खुद की गलतियाँ नहीं देख पाते। एंड लास्ट मैसेज और, इमोशंस आर नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। इमोशंस ज़िंदगी जीने का एक नेचुरल और नेसेसरी पार्ट है, लाइक ज़िंदगी में एक नेसेसरी पार्ट है, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड विजन योर क्लाउड। बट कभी कभी क्या हो जाता है, ज़्यादा ओवरली हम इमोशनल होकर ना, हमारे आँखों पे एक धुंधलापन छा जाता है। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली, आपको अगर क्लियरली चीज़ों को देखना है, तो आपको किसी भी जो आपने डर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, गुस्सा, जो भी एंगर जो भी भर रखा है अपने मन में, उसको बाहर निकालना है, ओके। सो दैट वाज इट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।